जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। फाइनली वो बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए सबसे पहले यहां पर आपको विजिट करना है। इस वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध है। अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल में चलाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते होंगे। आपके सामने दो बॉक्स मिलेंगे। ये जो नीचे वाला बॉक्स है, ठीक है, ये जो नीचे वाला बॉक्स है, इस वाले बॉक्स पर आपको क्लिक करना है अगर आप इस वेबसाइट को मोबाइल में चला रहे हैं तब, ठीक है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस अगर आप इस वेबसाइट को डेस्कटॉप, लैपटॉप या पीसी पर ओपन करेंगे तो ये जितने भी ऑप्शन है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर लाइन में मिलेंगे, ठीक है। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे ये ऑप्शन ऊपर लाइन में हो चाहे यहाँ नीचे हो। आपको जो ऑप्शन चूज करना है इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए, वो ऑप्शन है आपके सामने फिल न्यू फॉर्म। दूसरा वाला ऑप्शन आपको ऊपर से चूज करना है, ठीक है। आपको ये ऑप्शन ऊपर लाइन में यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा फर्स्ट से सेकंड नंबर पर। तो वहाँ आप लैपटॉप, पीसी, जो जिस कंप्यूटर पर भी आप इस वेबसाइट को ओपन किए हुए हैं वहाँ से आप देख लीजिएगा। फिल न्यू फॉर्म पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए इस वाले ऑप्शन को चूज करना है, यूजी पीजी ईयरली इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म्स, ठीक है। चाहे आप रेगुलर स्टूडेंट्स हो या फिर आप प्राइवेट कोर्स के स्टूडेंट्स हो, सभी को इसी वाले ऑप्शन से अपना फॉर्म फिल करना है। चलिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। बात करें लास्ट डेट के बारे में तो 21 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है और 22 नवंबर तक आपको ये जो फॉर्म है इसकी हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में सबमिट करना होगी। यहाँ तक आने के बाद सबसे पहले एग्जाम टाइप में आपको अपना एग्जाम टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप बीए, बीएससी या बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो ईजी ईयरली इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप एमए, एमएससी या एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो पीजी ईयरली इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म इस पर आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पर बीएससी का फॉर्म फिल करके दिखाएंगे तो यहाँ पर यूजी ईयरली इंप्रूवमेंट पर हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद कोर्स में जो भी आपका कोर्स है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते होंगे सारे ही कोर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, बीए ईयर 2, बीए ईयर 3, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीकॉम फाइनल ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फाइनल ईयर। सभी स्टूडेंट्स के सामने एक डाउट होगा कि प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर का फॉर्म यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को क्या किया गया था, याद आ गया होगा आपको। ये देखकर ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रमोट कर दिया गया था, ठीक है। प्रमोट कर दिया गया था आपको, ठीक है। प्रमोट कर दिया गया था, प्रमोट, ठीक है, विदाउट एग्जाम के। जब आपके एग्जाम नहीं हुए थे तो आपका इंप्रूवमेंट एग्जाम भी नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था वो इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हैं। केवल सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। हम बीएससी थर्ड ईयर को यहाँ से चूज करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास रोल नंबर है तो आप यहाँ से रोल नंबर सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर है तो आप इनरोलमेंट नंबर वाला ऑप्शन भी यहाँ से चूज कर सकते हैं। हमारे पास रोल नंबर है तो हम रोल नंबर को यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप इस साइड में यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर चूज करेंगे तो आपको इस साइड में यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर ही इंटर करना होगा यानी कि लिखना होगा। उसके बाद क्या करना है, फादर्स यानी कि पिताजी का फुल नेम या फिर माताजी का फुल नेम यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए मदर या फादर जी का फुल नेम यहाँ पर लिख देंगे आप। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन ईयर ऑफ दिस कोर्स यानी कि जो कोर्स आप कर रहे हैं इस कोर्स के प्रथम वर्ष मतलब फर्स्ट ईयर में आपने कब एडमिशन लिया था। मान लीजिए अभी आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपने फर्स्ट ईयर में जिस साल एडमिशन लिया था उस वाले ईयर को यहाँ से चूज़ करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर बीएससी फाइनल ईयर चूज़ किया है तो हमने जब एडमिशन लिया था वो 2018 में लिया होगा, ठीक है। 2018 में आपने एडमिशन लिया होगा। अगर आप इस समय बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम दे चुके हैं तब आपने 2018 में एडमिशन लिया होगा। 19 में आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ होगा और 2020 में आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ होगा और अभी है 2021 तो 2021 में आपका फाइनल ईयर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको अपना फर्स्ट ईयर वाला ईयर यहाँ से चूज करना है, इसी तरह से जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपका अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है तो आपने जो एडमिशन लिया होगा फर्स्ट ईयर में वो 2019 में लिया होगा। इसी के अकॉर्डिंग आपने 2020 में फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ होगा और अभी चल रहा है 2021, ठीक है। तो 2021 में आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। हमने बीएससी फाइनल ईयर का फॉर्म यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिया था वो यहाँ पर 2018 में लिया था। इसी के बाद आपको क्या करना है, ये जो कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सर्च पर इस तरह से क्लिक कर देना है। अगर आप इसमें कोई भी मिस्टेक करते हैं तो ये जो फॉर्म ओपन होकर आ रहा है ये फॉर्म आपके सामने ओपन होकर नहीं आएगा। आप इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक फिल करें। इसके बाद आपको यहाँ इस वाले बॉक्स में एक बार टिक लगा देना है। चलिए एक बार आपको दिखा देते हैं। टिक लगाकर इस तरह से टिक लगा देना है। उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो फाइनली ओपन होकर आ चुका है।
ठीक है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और आपको कहाँ कहाँ पर फिल करना है इस फॉर्म को, उसे देख लीजिए। सबसे पहले जेंडर में आपको अपना जेंडर चूज करना है। उसके बाद कैटेगरी में जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, उस कैटेगरी को यहाँ से चूज कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी है। उसके बाद सब कैटेगरी में यदि आपकी कोई सब कैटेगरी है तो यहाँ से चूज कर लेना, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल आपको सिलेक्ट करना है। गर्ल्स स्टूडेंट्स यहाँ से गर्ल्स वाला ऑप्शन चूज करेंगे, जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ऑप्शन एक्टिवेट होगा, ठीक है, तो वो ई वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद रिलीजन में आपको अपना रिलीजन चूज करना, जो भी आपका रिलीजन है इस तरह से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको जो भी करंट एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपके दोनों ही एड्रेस सेम है, ठीक है, तो आपको दोनों ही जगह पर बिल्कुल एक जैसे सेम एड्रेस लिख देना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद मीडियम में आपको अपना मीडियम चूज करना है, हिंदी या इंग्लिश। हम यहाँ पर हिंदी चूज करेंगे, हिंदी में एग्जाम देना है। उसके बाद आपका जो भी आधार नंबर है फटाफट इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, और आधार नंबर बिल्कुल सही लिखना है, नहीं तो इससे बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन में कुछ भी नहीं करना है। सब्जेक्ट में आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है, जिस सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे कि ये बीएससी के स्टूडेंट्स हैं तो इनके सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप जिस कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे उस कोर्स के सब्जेक्ट आपके सामने यहाँ पर शो होते होंगे। केवल और केवल एक सब्जेक्ट में ही आप यहाँ से इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर केमिस्ट्री पर चूज करेंगे तो ये केमिस्ट्री के सारे पेपर आ जाएंगे, ठीक है, 3 पेपर होते हैं केमिस्ट्री के, तीनों आ चुके हैं। अगर हम यहाँ से केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स को चूज करेंगे तो केमिस्ट्री वाले जो पेपर हैं वो यहाँ से हट जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि केवल एक सब्जेक्ट का ही आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको समझ लेना है, अगर आपका इन्वायरमेंट का जो पेपर है वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, आप अपने रिजल्ट में देख लीजिए नॉट क्लियर लिखा हुआ आ रहा है इन्वायरमेंट पेपर के सामने, तो इस पर आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से इस पर एक बार टिक लगा देना इस बॉक्स में। अगर आपका स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के पेपर में भी नॉट क्लियर लिखा हुआ दिखा रहे हैं, ठीक है, तो इस वाले बॉक्स में भी आपको यहाँ पर टिक लगा देना है, ठीक है। इसका अलग से कोई फीस आपसे नहीं ली जाएगी, अलग से कोई चार्ज नहीं जाएगा, ठीक है। आप इस ऊपर वाले पेपर के साथ में ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपका इन्वायरमेंट और स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के दोनों ही पेपर क्लियर हैं तो इसमें आपको टिक नहीं लगाना है, हमने दोनों टिक यहाँ से हटा दिए, ठीक है। इसके बाद आपको ऊपर के तीनों पेपर पर इस तरह से टिक लगा देना है, ठीक है, इस तरह से ये देख लीजिए टिक लगा दी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप देख सकते होंगे कोर्स ऑटोमेटिकली आ रहा है, बोर्ड का नेम भी आ रहा है, आपका रोल नंबर भी आ रहा है, ईयर यहाँ पर आप देख लीजिए आपने 2021 में लास्ट कोर्स कंप्लीट किया, यानी कि लास्ट ईयर जो भी आपके ईयर था, जैसे कि फर्स्ट ईयर होगा या सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर। फर्स्ट ईयर का तो आपका यहाँ पर इंप्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म फिल होगा ही नहीं, तो सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर, ठीक है, आपने 2021 में ही किया है तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको पिछली कक्षा में कितने मार्क्स प्राप्त हुए वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। जितने भी मार्क्स आपको मिले, जैसे कि 245 मिले तो 245 जितने भी मिले हो। आपका जो टोटल रिजल्ट था वो कितने अंकों का था, जैसे कि बीएससी में आपका रिजल्ट 450 अंक का होता है, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। ये फॉर्म फिल करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, आपको एक अपना पासपोर्ट साइज का फोटो और एक अपना जो सिग्नेचर है उसे स्कैन करके रख लेना है। दोनों ही फाइल का जो साइज है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, केवल और केवल 20 KB आप देख सकते होंगे, 20 KB तक की फाइल यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। आप चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करेंगे, इधर चूज फाइल पर क्लिक करके इधर अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इस वाले कैप्चा कोड को आप यहाँ पर एंटर करेंगे और सेव फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी डिटेल्स होगी वो आ जाएगी और आप फीस पे करेंगे। 825 रुपये फीस रखी गई है, 825 रुपये आपको ऑनलाइन पे करना होंगे। आपके फॉर्म की जो भी PDF फाइल आएगी वो आपको अपने कॉलेज में ले जाकर सबमिट कर देना है। जी हाँ दोस्तों, 21 नवंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की और 22 नवंबर तक आपको अपने फॉर्म की जो PDF यानी कि जो हार्ड कॉपी होगी जिसे आप प्रिंट करेंगे वो फॉर्म आपको कॉलेज में 22 नवंबर तक ले जाकर सबमिट कर देना। उम्मीद करता हूँ अब आप समझ गए होंगे। सारे फॉर्म आपको इसी तरह से फिल करना है। अगर आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।